Hello बच्चों, that's a lecture of a mathematics for class 11th. Myself Dr. Sindhu Chauhan, and our today's lecture is sine and cosine formulas and their application. बच्चे आज के लेक्चर में हम साइन फॉर्मूलेज करेंगे और उसके एप्लीकेशंस को करेंगे. कोसाइन हम नेक्स्ट वाले में करेंगे. ठीक है. सो बच्चे यू नो वेरी वेल, हम अभी अपना टिग्नोमेट्री दैट्स चैप्टर 3 उसको प्रोसीड कर रहे हैं एंड चैप्टर 3 की भी हम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है कि साइन फॉर्मूले एंड देयर एप्लीकेशन. यस बच्चे, देखिए बच्चे, आपके पास ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है. ठीक है. कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए. मैंने यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी ले लिया. ठीक है. जो आपकी साइड बीसी है उसके अपोजिट क्या है? ये साइड बीसी है एंड साइड बीसी दैट इज इक्वल टू ए है. इसके बिल्कुल अपोजिट क्या है? एंगल ए. ठीक है. या आप कह सकते हो एंगल ए के अपोजिट आपकी साइड बीसी है. बात तो वही है. इसी तरह से अगर मैं एंगल सी की बात करती हूं दैट इज अपोजिट टू साइड ए बी. भाई हाँ, ये दोनों, ये मैं अपोजिट टर्म लिखना, चलो भाई क्लियरली लिख ही देते हैं. हाँ, तो मैं ये रहेगा, इक्वलिटी क्यों लगाया मैम? जो साइड बीसी है दैट इज अपोजिट टू एंगल ए. साइड ए बी दैट इज अपोजिट टू द एंगल सी. एंड थर्ड वन इज साइड ए सी दैट इज अपोजिट टू द एंगल बी. और अगर मैं साइड बीसी की बात करती हूँ तो बीसी इक्वल्स टू ए है, ए बी दैट इक्वल्स टू सी एंड ए सी इक्वल्स टू बी. सो ए सी बी ये होगी आपके ट्रायंगल की साइड्स. एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी जो है ये हो गया किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स है. ठीक है. तो जो आप ये तीन एंगल्स की बात कर रहे हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और इन तीन साइड की बात कर रहे हो ए, सी एंड बी, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल. एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल क्या है? द एंगल्स ए, बी एंड सी and the sides A, B, C are called the elements of a triangle ठीक है. तो कितने हो गए? तीन एंगल से तीन साइड है तो एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल कितने हो गए? 6. ठीक है भाई. अब बच्चे आपको पता है तीनों एंगल्स में भी एक रिलेशन होता है. यू नो वेरी वेल कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. और अगर मैं साइड की बात करती हूँ तो किन्हीं भी दो साइड का सम जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड वन. तो ये तो रिलेशन हो गया एंगल्स के बीच में और ये रिलेशन हो गया साइड्स के बीच में. आज हम पढ़ेंगे कि एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है. जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं और साइड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है. ठीक है. यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल है, इंडिविजुअली मुझे पता था कि 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है
एंड कोई भी दो साइड्स का सम मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तो हो गया साइड साइड में रिलेशन, ये एंगल्स में रिलेशन था, लेकिन अभी मुझे करना है साइड एंड एंगल दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं साइन फॉर्मूले की बात करूं या फिर मैं साइन रूल की बात करूं या लॉ ऑफ साइन की बात करूं, यू कैन राइट एज अ, या तो दैट इज साइन फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हो दैट्स अ साइन रूल, या फिर लॉ ऑफ साइन। टू प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द, जो साइड्स होती है प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल्स। जो अगर मैं बात करती हूं तो दैट्स अ sides are proportional to the sines of opposite angles. That is side A by sine A, side B by sine B, side C by sine C। हमें ये रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ड्राइव करना है इसको। ठीक है, सो इसको ड्राइव करने के लिए बच्चे आपको पता है हमारे पास ट्राइंगल्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी होता है, राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है। ठीक है, आप इन तीनों को सेपरेटली लेके इंडिविजुअली प्रूव कर सकते हो, या किसी एक ट्राइंगल से लीजिए, वहां से भी हो जाएगा। चलिए, सो बच्चे यहाँ पे हमने तीनों ट्राइंगल्स ले लिए हैं। फर्स्ट वन इज द एक्यूट, जिसमें एंगल सी जो है वो आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, सेकंड फिगर मैंने लिया, दैट्स अ ट्राइंगल ए बी सी, दैट्स अ एंगल सी यहाँ पे ऑब्ट्यूज है, और एंगल सी आपका थर्ड फिगर में, ये मान लेती हूँ ये फर्स्ट फिगर हो जाता है, ये आपका सेकंड फिगर हो जाता है, और ये थर्ड हो जाता है। जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। ठीक है, सो बच्चे मैं क्या करती हूँ, मैं पहले एक्यूट जो ट्राइंगल है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फ्रॉम पॉइंट ए मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट्स अ, ठीक है किया। सो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, आपने क्या करते बच्चे, मैं अभी ये परपेंडिकुलर मैंने क्या किया है, ऑन BC मैंने एक AD जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, यहां से बच्चे आप ले सकते हो ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, मैंने ABD एक ट्राइंगल ले लिया, एंड इस ट्राइंगल से आप यहां पे साइन B निकाल सकते हो, दैट इज साइन B, दैट्स अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AD, हाइपोटेनस AB। एंगल C के सामने साइड कौन सी होती है हमारी, C। एंगल B के सामने साइड B, एंड एंगल A के सामने साइड A। तो आपके पास AB क्या है, C, तो आपके पास साइन ऑफ B इज इक्वल टू AD बाय C आ जाता है। C को इधर ले आइए, दैट्स अ C,
साइन ऑफ बी इक्वल्स टू ए डी। ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम, मैं ट्रायंगल ले लेती हूं ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, यहां पे आप साइन सी निकाल सकते हो। साइन सी इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर, दैट्स अ ए डी, बाय हाइपोटेनस, दैट्स अ ए सी। ए डी क्या आ गया आपका, इक्वल्स टू बी ऑफ साइन ऑफ सी आया। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में दोनों तरफ ए डी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हो। इक्वेट करते हो तो यू गेट दैट बी साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ऑफ बी, दैट्स अ साइन सी बाय सी इज इक्वल टू साइन बी बाय बी। मिला ये एक रिजल्ट हमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास साइन सी एंड साइन बी बाय बी में आ गया। चलो ये तो काम हुआ हमारा। अब आप या तो ये करो कि आप एक फ्रॉम पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अगर यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मैं अब परपेंडिकुलर मान लेती हूँ, ये डी पॉइंट है भाई, यही ट्रायंगल था आपके पास। मैं अभी एक्यूट ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ये सेम आप ऑब्ट्यूज में भी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो ये देखिए बच्चे, ये आपका ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। अभी मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट बी ऑन ए सी एंगल, सॉरी पॉइंट की बात करिए, फ्रॉम एंगल बी से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन ए सी पे, दैट्स अ डी। ठीक है, तो अभी आपके पास आ जाता है ट्रायंगल बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी, एंगल ए के सामने साइड होती है आपकी ए, एंगल सी के सामने साइड होती है सी, एंगल बी के सामने साइड होगी बी। ठीक है, यहां तक आ गया हमारे पास। सो आप यहां पे साइन ऑफ सी निकाल सकते हो, दैट्स अ साइन ऑफ सी परपेंडिकुलर ए बी डी बाय हाइपोटेनस, दैट्स अ बी सी। तो यहां से आपके पास बी डी आ गया, क्योंकि बी सी इक्वल्स टू ए है, ए साइन ऑफ सी। एंड सिमिलरली आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ए डी बी, यानी कि दैट्स अ ए डी बी। ठीक है, यहां पे भी आप निकाल सकते हो साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए निकालते हो, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज बी डी, हाइपोटेनस इज ए बी। ठीक है, सो ए बी आपका इस तरफ आ जाता है, तो ए बी इक्वल्स टू सी है, दैट्स अ सी साइन ए इक्वल्स टू बी डी। ये इक्वेशन थर्ड होगी, ये इक्वेशन फोर्थ होगी आपके पास। इक्वेट कर लीजिए दोनों को, यहां से मिला ए साइन सी इज इक्वल्स टू सी साइन ए। सी आप इस तरफ लेके आ सकते हो, ए इस तरफ लेके जा सकते हो, दैट्स अ साइन सी बाय सी एंड साइन ए बाय ए। ये मान लेती हूँ इक्वेशन आपकी फिफ्थ वन है और ये इक्वेशन सिक्स्थ वन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, साइन सी दोनों में है, तो आप इनको इक्वेट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ थे, आपके पास रिजल्ट आया, दैट विल बी साइन बी बाय बी
साइन ए बाय ए एंड साइन सी बाय सी। अब आप कहोगे मैम साइन फॉर्मूला तो ए बाय साइन ए ये था हमारे पास। अरे भाई इसको रिवर्स भी कर सकते हो, या फिर वहीं से आपके पास जो वैल्यूज थी वहीं से कर लीजिए। आपके पास था ए साइन सी इक्वल्स टू सी साइन ए, यही था ना। तो साइन ए को आप इस तरफ ले आइए, साइन सी, और साइन सी साइन ए को इस तरफ ले जाइए, साइन सी को इस तरफ ले जाइए, तो ये ए बाय साइन ऑफ ए एंड सी बाय साइन ऑफ सी आ जाता। तो आपके पास आ तो गया रिजल्ट, दैट्स ए बाय साइन ऑफ ए, बी बाय साइन ऑफ बी, सी बाय साइन ऑफ सी। दैट्स योर साइन फॉर्मूला। अब बात करूं बच्चे मैं आपसे, आपका ट्राइंगल है दैट्स ऑब्ट्यूज। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बच्चे इस तरफ एक्सटेंड कीजिए और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, हो जाएगा। ये पूरा एंगल 180 डिग्री का, तो आपका ये एंगल सी, तो ये वाला पोर्शन जो है ये वाला एंगल ए सी डी दैट्स 180 माइनस सी हो जाएगा। एंड इसी तरह से आप राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बच्चे ये कोई ड्राइव करने आना नहीं है, आपको मेन पता होना चाहिए कि हमारा किस तरह से बना है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। ठीक है, आप इसको बाय द ट्राइंगल ऑफ एक्यूट एंगल भी, एक्यूट ट्राइंगल से भी, ऑब्ट्यूज से भी और राइट एंगल ट्राइंगल से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। एक चीज और बच्चे, मान लो आपका साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ एंगल दिखाना है या एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ साइड दिखाना है, तो दोनों चीजें हो रही है। ये देखिए बच्चे, साइन बी बाय ए, साइन बी बाय बी, साइन ए बाय ए, साइन सी बाय सी, अगर मैं इक्वल्स टू 1/k रख देती हूँ तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ ए साइड आ जाएगा। चलिए मैं बता देती हूँ ये आपको सेपरेटली। अगर टू एक्सप्रेस द angles of a triangles, angles of a triangle in term of a side, तो करना क्या है, आपके पास है साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी एंड साइन सी बाय सी, इसको रख लीजिए 1/k। ठीक है, तो यहां से साइन ए बाय ए 1/k आ जाएगा, साइन बी बाय बी 1/k के इक्वल आ जाएगा, साइन सी बाय सी 1/k के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको एक्सप्रेस करना है ट्राइंगल्स का इन टर्म ऑफ एंगल्स में, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स में करना है, for that you have a by sine of a, b by sine of b, c by sine of c, that equals to k रख लीजिए। तो यहां से a by sine of a equals to k, b sine by b that's a k, c sine c by equals to k आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा साइन फॉर्मूला। आपको ये साइन फॉर्मूला की ये वाली फॉर्म भी यूज करनी पड़ सकती है, ये वाली भी करनी पड़ सकती है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो बच्चे क्लियर हुआ हमने किया क्या था। आपको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। मैंने सिंपल सा साइन फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए, आपके पास ये था एक्यूट ट्राइंगल, तो मैंने एक्यूट ट्राइंगल में आपको पता है कि आपका ये एंगल जो सी है दैट्स एक्यूट ट्राइंगल है, सॉरी एक्यूट एंगल है इन अ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट ए से बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ पे ये एक ट्राइंगल ये बन रहा था, एक ट्राइंगल ये बन रहा था, दैट्स इन अ ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए डी सी। दोनों ट्राइंगल में मैंने साइन की वैल्यू निकाली, वहां से मेरे पास रिजल्ट आया ये साइन सी बाई सी इज इक्वल टू साइन बी बाई बी। भाई यहाँ से आपके पास ये भी आ सकता था, इसी को सी बाई साइन सी, बी बाई साइन बी बी, ये भी यहीं से मिल रहा है। फिर मैंने क्या किया,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऑन अ साइड AC, AC पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये आपका इस तरफ गया, देन साइन C। फिर आपके पास दो ट्राइंगल बने, वन इज द ट्राइंगल BDC एंड वन इज द ट्राइंगल ADB। दोनों ट्राइंगल में मैंने साइन की वैल्यू निकाली, 5th और 6th को मर्ज कर दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल क्या है, ABC है, इफ A इक्वल्स टू 16 है, B इक्वल्स टू 12 है, और एंगल B जो है वो आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, आपको शो दैट करना है, यू हैव टू शो दैट साइन ऑफ A इक्वल्स टू 2/3। हो जाएगा भाई, साइन फॉर्मूला अप्लाई करो यूजिंग साइन फॉर्मूला, दैट इज A साइन ऑफ A इक्वल्स टू B साइन ऑफ B। ठीक है, A है 16, B 12 एंड साइन B आपको गिवन है, साइन A B आपको गिवन है, दैट्स अ 12 एंड साइन जो B की वैल्यू है दैट्स अ साइन 30 गिवन है। चलो भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 16 इंटू में साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 12 ऑफ साइन ऑफ ए, साइन 30 1/2, 16 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 12 साइन ऑफ ए, 8/12 साइन ऑफ ए आ गया, साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 2/3। हो गया भाई प्रूफ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको ट्रायंगल ABC गिवन है, इफ एंगल A जो है, ट्रायंगल ABC है आपका, एंगल A जो है वो आपको गिवन है 45 डिग्री एंड एंगल B जो है दैट्स अ 60 डिग्री एंड एंगल C जो है दैट्स अ 75 डिग्री। आपको शो दैट द रेशियो ऑफ साइड्स, यानी कि A is to B is to C that is equals to 2 is to root 6 is to root 3 plus 1, ये आपको शो दैट करना है। ठीक है भाई, करना क्या, वही अपना साइन फॉर्मूला यूज करेंगे, A is to B is to C is equals to sin A is to sin B equals to sin C हो जाएगा। A, B और C तीनों की वैल्यू गिवन है आपको, कर लीजिए। दैट्स अ sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 75 डिग्री। अब आ जाते हैं भाई ये sin 75, इसको कैसे करेंगे। ये देखिए बच्चे, यहां सॉल्व करा देती हूँ इसको। sin 75 को आप लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू sin 30 प्लस 45 डिग्री। बन गया sin A प्लस B का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू sin A cos B प्लस cos A
साइन बी। साइन ए हमारा है साइन 30 डिग्री, कोस बी आपका आ जाएगा कोस 45 डिग्री, फिर कोस आपका 30 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। ठीक है, हो गया हमारा। तो साइन 130 कितना होता है, सॉरी साइन 30 1/2 कॉस 45 डिग्री, दैट्स अ 1/√2 प्लस 1/√2 √3/2। ठीक है, 1/√2 थ्रू आउट द कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √3 रख लीजिए यहां पे वैल्यू। साइन 45 दैट इज 1/√2 is to sin 60 √3/2 एंड sin 75 की वैल्यू अभी निकल के 1 प्लस √3। कर लीजिए इसको सॉल्व, हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा ये, दैट विल बी 2√2 is to √6 2√2 and ratio √3 plus 2√2। ये तो हमारे पास था ही। इसमें क्या किया है, क्या वैल्यू थी हमारे पास, 1/2 1/2 थी बस, तो रैशनलाइज करके तो आया ये, कर लेना भाई। सो दैट विल बी 2√6 √3 plus 1। गया सॉल्व। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर खत्म करते अपनी क्लास। क्वेश्चन क्या है, आपको गिवन है एक ट्रायंगल है, दैट्स अ थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC cos A by A equals to cos B by A। You have to prove that the triangle ABC जो है that's a isoscale triangle। आपको पता है आइसोस्केल ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल मिलते हैं। सो यहां से बच्चे आपको ये गिवन था, ठीक है। आप क्या कीजिए, मैंने आपको कहा था कि एंगल्स को साइड में कन्वर्जन करना हो, वो क्या, टू एक्सप्रेस द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इन टर्म ऑफ ए साइड, तो यू हैव टू क्या करना था, इक्वल्स टू 1/k करना था एंगल्स को, या फिर आपको साइड को एंगल्स में लेके जाना है। तो यहां से ये देखिए बच्चे, अगर मैं ए साइड निकालती हूँ तो ए क्या आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ ए साइन ऑफ ए। साइड बी को लिखती हूँ, दैट्स अ k साइन ऑफ बी। साइड सी को लिखती हूँ, दैट्स अ c साइन ऑफ सी। अब यहाँ पे आपकी ए और बी दो साइड्स यूज हो रही है, तो यू कैन यूज द ए इज इक्वल टू दैट इज k साइन ऑफ ए एंड दैट्स अ b नॉट अ a। b इक्वल्स टू k साइन ऑफ b। पुट कर लीजिए यहाँ पे, cos ऑफ a बाय साइन ऑफ a इक्वल्स टू cos ऑफ b बाय k साइन ऑफ b। ठीक है, देन cos बाय साइन क्या होता है हमारा, cot। ये k तो दोनों साइड से ये सोचो ना, कैंसिल ही हो गया। cos बाय साइन दैट्स अ cot ऑफ a इक्वल्स टू cot ऑफ b, दैट इज एम्प्लाइज टू a इक्वल्स टू b। हो गया प्रूफ। ट्राइंगल कौन सा हो गया हमारा, आइसोस्केल। सो बच्चे इसी तरह के क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज में,
यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस. आज आप साइन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को कीजिए, कल आपका कोसाइन वाला पार्ट हो जाएगा. सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर. थैंक यू.